अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास असगर। इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान एयर फोर्स की जो वर्बल कैटेगरीज़ हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स करवाने जा रहे हैं। अगर आपको ये डेमो लेक्चर पसंद आए तो आप हमारे गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे ये तमाम रिकॉर्डर लेक्चर्स, पीडीएफ के नोट्स और साथ में स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और साथ में आपको जो है वो मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। तो आप ये तमाम चीज़ें जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ 2500 के अंदर हमसे बाय कर सकते हैं और हमारी गारंटी है कि इजीली पास हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ नोट्स बाय करना चाहते हैं तो वो 1400 के अंदर आपको तमाम नोट्स, मॉक टेस्ट और साथ में स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको डेमो लेक्चर अच्छा लगे तो ही आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ प्रिपेयर योरसेल्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्बल कैटेगरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जितनी भी आपके पास इनकी डोमेन्स हैं वो लिखी हुई हैं और इनके अंदर जो भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए जाएंगे वो सारे के सारे रिपीटेड होंगे। एक दो डेमो के लिए मैं ऐड कर सकता हूँ ताकि आपको मेथड समझ आ जाए। अदरवाइज़ यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो पास पेपर से कलेक्टेड होंगे। आपने सिर्फ यही करना है, इसके अलावा आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना। जैसे हमारे पास कुछ मैथ सीरीज़ के रिगार्डिंग होंगे, एनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ब्लड रिलेशनशिप, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, रैंकिंग, कंपैरिजन, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया हमारे पास, एज प्रॉब्लम्स, टाइम सीक्वेंस एंड डिस्टेंस और डोजन एंड एग्स और डिवीजन के कुछ होंगे। और एंड पर हम कुछ मिक्स वर्बल्स भी करेंगे जो कि आप अगर मतलब जो लेटेस्ट होते हैं ना, जिनकी कोई कैटेगरीज नहीं बनती, वो ऐसे ही ऐड कर दिए जाते हैं, वो भी हम यहाँ पर करेंगे। 57 के अंदर कितने ऐड करें, हमारे पास 63 बन जाते हैं। तो मैं इसमें ऐड करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ। इसमें मैंने ऐड किया 6 को, ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं कितने ऐड करूँ, 63 के अंदर 70 बन जाएगा। तो इसके अंदर मैंने ऐड किया 7 को, इसके अंदर मैंने कितने ऐड किए हैं कि 78 बन जाए। इसके अंदर मैंने 8 ऐड किया, यानी देखें ना 6, 7, 8। अब 60 यहाँ पर इसको मैं कितने ऐड करूँगा हमारे पास आंसर आएगा। तो 8 मैंने ऐड किया था, मैं 9 ऐड करूँगा। 78 के अंदर जब आप 9 ऐड करते हो तो हमारे पास कितना बन जाता है, 87 जो है वो हमारे पास क्या आगे आंसर है। लेकिन तरतीब थोड़ी सी बिल्कुल ही आसान सी है, हमने एडिशंस की या नंबर्स की। 2 हमारे पास क्या हो जाता है, 2 हमारे पास हो जाता है 4 और 4 हमारे पास हो जाता है 16। तो हमारे पास हमने क्या किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 4 आ गया, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया 16, और इसी को आपने 4 और 16 यहाँ पर ये आंसर आ गया। इसी तरह आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 वाला, ये हमारे पास आंसर है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये सेल्फ स्क्वायर था। आसिम की प्रेजेंट एज जो है वो 5 ईयर है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ जी 5 ईयर, ठीक हो गया। और हुस्ना जो है इज टिवाइस से मुराद होता है 2 टाइम्स। आप 2 टाइम्स भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर 3 टाइम्स लिखा हुआ था, आप 2 टाइम्स इस तरह भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स इस तरह भी लिख सकते हो, या आप यहाँ पर वर्ड लिख सकते थे डबल का, तो डबल भी लिख सकते हो, या जो भी। ऑफ आसिम्स एज, यहाँ पर हम इतने का बस जो है ना वो सोल्यूशन पहले फाइंड करेंगे। मैं लिख देता हूँ आसिम का ए, उसकी एज कितनी है 5 ईयर, और हुस्ना जो है बिल्कुल वैसा ही, वहाँ पर 3 था, अब हमारे पास 2 आ गया। तो हुस्ना हमारे पास कितनी है, तो हुस्ना की जो एज है वो हमारे पास है जी 2 टाइम्स। डिवाइस है 2 टाइम्स, डबल या जो भी। अब अगर हुस्ना 2 टाइम्स है तो उसकी एज कितनी बनेगी, आसिम की 5 साल है तो हुस्ना की 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स से मुराद हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10। तो हुस्ना की जो एज है वो होगी 10 ईयर, और आसिम की जो एज है वो हमारे पास है 5 ईयर। अब आपको आ तो क्या होगा, अब इनके दरमियान जो एजेस का डिफरेंस है वो कितना है, 10 में से 5 को माइनस कीजिए, 10 में से हमने 5 को माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 5 ईयर। तो अब हमारे पास जो हुस्ना है वो आसिम से कितने साल बड़ी है, 5 साल बस बड़ी है। तो अब हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा, कैलकुलेट द एज ऑफ हुस्ना व्हेन आसिम इज 11 ईयर ओल्ड। जब आसिम 11 साल का होगा तो हुस्ना कितने साल की होगी, आसिम ए इज 11 ईयर और हुस्ना हमारे पास कितनी है, वो 5 साल आसिम से बड़ी है। 5 साल, हमने 5 ईयर का डिफरेंस निकाला था। तो हुस्ना हमारे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, हुस्ना हमारे पास होगी, क्योंकि अभी वो 10 ईयर की है तो ये 5 ईयर का है। अब 11 ईयर का आसिम हो गया तो हुस्ना, इसमें 5 ऐड कीजिए 11 के अंदर, तो 16 ईयर जो है ना वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वही एक ट्रिक आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन वाली। चले वो हम दोबारा करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह करना है। आसिम्स प्रेजेंट एज कितनी है, 5 ईयर, तो आपने लिखना है यहाँ पर 5
5 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी टाइम्स लिखा हो या डिवाइस लिखा हो, तो 5 को बेसिकली आपने मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइस से मुराद होता है 2, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 10। अब इसी 10 को में से आपने फर्स्ट वन को माइनस कर देना है, तो 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 5। इसी 5 को आपने क्या करना था, इसी 5 को आके आपने इसमें ऐड करना है। तो जैसे ही हम 5 को 10 में 11 में 5 को ऐड करेंगे तो 16 ईयर हो जाएगा हमारे पास आंसर। ये आपने वहाँ पर बैठे बैठे ट्रिक सोच लेनी है। मैं तो लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है, मतलब लेट हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आप जब सोचेंगे तो ऐसे ये ईजी से हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 में से 5 माइनस किया 5 और 5 को 11 में प्लस किया 16। सो आपको जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला थोड़ा गौर से इसको सुनिएगा। आई वॉज 2 years old, मतलब यहाँ पर वो कह रहा है कि जब मैं 2 साल का था, आई वॉज 2 years old एंड माई ब्रदर वाज हाफ ऑफ माई एज। जब मैं 2 साल का था तो मेरा जो ब्रदर है वो हाफ ऑफ माई एज था। मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई, मैं कितने साल का था 2 year, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना, ये मैं लिख रहा हूँ, आपने तो माइंड में सोल्व करना है। तो ब्रदर जो है वो BR लिख देते हैं। चले तो BR हाफ से क्या मुराद है, 2 का हाफ क्या होता है, 2 का हाफ होता है 1 year। ठीक हो गया। अब हमारे पास वो कहता है कि अगर ये 1 year है तो नेक्स्ट है कि नाउ आई एम 100 years old, कहता है कि अभी मैं जो है वो 100 year old हूँ एंड देन द एज ऑफ माई ब्रदर वुड बी। अगर अब मैं 100 साल का हो गया हूँ तो मेरा जो भाई है वो कितने ईयर का हो जाएगा। अभी मैं कितना हो गया हूँ, अभी मैं 100 year का हो गया। तो जी बताइए, सोचिए क्या आपका इसमें आंसर होना चाहिए हमारे पास। तो अगर मैं अभी हूँ तो मेरा जो ब्रदर है वो उसकी एज क्या होगी, उसकी एज होगी 99 year। अगर आपके जहन में ये आ रहा है ना कि वहाँ पर लिखा हुआ था हाफ ऑफ माई एज, तो हाफ से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि आपने 100 को हाफ करना है। हाफ वाली बात यहाँ पर ख़त्म हो गई थी कि जब मैं 2 साल का था तो मेरा भाई 1 साल का था। तो एज का डिफरेंस कितना है, एज का डिफरेंस है 1 साल, मतलब 1 साल मेरा भाई मुझसे छोटा है। तो अब हमेशा हमेशा के लिए वो 1 साल ही छोटा रहेगा। ये कभी भी नहीं हो सकता कि मैं 50 year का हो जाऊँगा तो वो 25 year का हो जाएगा, या मैं 100 का हो जाऊँगा तो वो 50 का हो जाएगा। तो हाफ को छोड़ दे, हाफ से मुराद सिर्फ इतनी लाइन ही थी जो हमने आंसर लगा दिया। अब हमें इधर गैप का पता चल गया, गैप कितना है जी 1 year का बस। अब जब मैं 100 का हूँ तो वो 99 का, मैं 1000 year का हो जाऊँगा तो वो 9999 मतलब 999 हो जाएगा, सॉरी। तो अब इसी तरह जैसे जितना मर्जी आप बढ़ा लें तो क़यामत तक 1 साल का डिफरेंस रहेगा। मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। जैसे हमने कुछ पहले भी किए, इसमें 33 और 144/2 और 53/3, मतलब ये हमारे पास टेबल बन रहा है तकरीबन 11 का। तो 55 के बाद 66 आ गया बेसिकली, मतलब 1 2 3 तो 4 आ जाएगा। तो इसी तरह 66 हमारे पास और 4 वाला, ये वाला ऑप्शन हमारे पास राइट है। इसमें आप देख लें, ये हमने किया भी हुआ है आई थिंक सो मैथ सीरीज़ के अंदर। मिसिंग नंबर क्या है, इसमें देखिए कि 9 को आपने मल्टीप्लाई किया, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ गया 18। अब 18 के अंदर यहाँ पर ये 4 आ गया। इस 4 का जब हाफ करते हैं, 4 का हाफ क्या होता है 2 होता है। तो 18 में आपने 2 ऐड किए, हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया यहाँ पर 20। तो 20 ये वाला आंसर बन गया। कैसे बना है, मैंने ये 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से और इसी तरह फिर 18 आ गया, और ये जो फर्स्ट वाला डिजिट था इसको मैंने हाफ कर दिया। हाफ का मतलब भी तो 1/2 ही होता है ना। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा था, 2/2 से ही कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक डिजिट को, साथ वाले डिजिट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, और यहाँ पर 8 का हाफ हमारे पास क्या होता है 4 होता है। 10 प्लस हमारे पास 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये भी बिल्कुल आंसर बन गया। आगे ये वाला आंसर कैसे बनेगा, हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और इसी 6 को हम क्या करेंगे, ये वाला 10 का हाफ क्या होता है 5, तो 6 में आपने 5 को ऐड किया, हमारे पास क्या बन गया 11। तो इसमें से 11 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है और साथ वाले को हाफ से मल्टीप्लाई किया, या उसका हाफ मैंने मालूम किया है। आगे देखिएगा कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली सिंधी इन अ क्लास वेयर 20 स्टूडेंट्स स्पीक उर्दू 30। यहाँ पर जो क्वेश्चन उसने पूछा है ना, ये 2 तरह से आता है, मैं दोनों तरह से आपको बता देता हूँ।
यहाँ पर एक जो आपने वर्ड का ध्यान रखना है वो ओनली प्रेपोजिशन जो है, ओनली सिंधी उसने पूछा है, सिर्फ और सिर्फ सिंधी बोलते हैं, बाकी लैंग्वेजेस का उसने नहीं पूछा यहाँ पर। मतलब एक क्लास है उसके अंदर कितने हैं जी, 20 स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं उर्दू, ठीक हो गया। 33 सिंधी बोलते हैं ओनली, यहाँ पर भी ओनली लिखा हुआ है। और उसके बाद ये 13 कैन स्पीक बोथ, लेकिन उसने ये पूछा है कि सिर्फ सिंधी बोलते हो और कोई लैंग्वेज नहीं बोलते हो, तो वो कितने हैं, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंधी बोलते हैं, वो 33 हैं। तो 33 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये होता कि कितने लोग ऐसे हैं जो ओनली का वर्ड ना लिखा होता, कितने लोग कैन स्पीक सिंधी, कितने लोग सिंधी बोल सकते हैं, तो 33 तो सिंधी बोल सकते हैं, ये तो लैंग्वेज बोल सकते हैं ना सिंधी। लेकिन 13 जो है वो बहुत बोल सकते हैं, तो वो ज़ाहिर है वो सिंधी भी तो बोल सकते हैं ना। तो 33 में आपने 13 ऐड करना था, तो हमारे पास कितना बन जाना था, वो फिर 46 का आंसर आ जाना था, ठीक है। इतने हैं ना हमारे पास, हाँ इतना ही बन जाता है, 46 ही बन जाता है। हाउ फार कैन अ कार ट्रैवल इन 1 hour इफ़ it can travel 15 miles in the 180 minutes। बड़ा आसान सा है, 1 घंटे के अंदर जो है वो कितना ट्रैवल करेगी, अगर वो 180 मिनट के अंदर 15 माइल ट्रैवल कर जाती। एक कार जो है वो 1 hour के अंदर कितना ट्रैवल करेगी, अगर वो 180 मिनट के अंदर 15 माइल कवर करती है। आप 180 मिनट को पहले आर के अंदर चेंज करें, 180 मिनट से मुराद कितने आर है, 3 hour, ठीक हो गया। बड़ा आसान नहीं होगा, 3 hour के अंदर वो 15 माइल कवर करती है। अगर 3 hour के अंदर वो 1 माइल कवर करती है, 15 माइल सॉरी कवर करती है, तो 1 hour के अंदर कितना करेगा, आसान नहीं हो गया। 1 hour के अंदर वो कितना करेगी, 5 माइल नहीं करेगी, ठीक हो गया। कैसे 5 माइल करेगी, क्योंकि 3 hour है ना, तो आपने इसको 3 पे डिवाइड किया, समझे, तो 3 1 3 हो गया। इसको भी आप 3 पे डिवाइड कर दें तो क्या 3 5 15 हो गया, तो 5 माइल करेगी। वैसे भी बड़ा आसान सा है कि अगर 3 hour के अंदर वो 15 माइल का ट्रैवल करती है डिस्टेंस, तो वो 1 hour के अंदर 5 माइल ही करेगा, क्योंकि 3 गुना ही बन रहा है ना। तो ये हमारे पास एक आसान सा क्वेश्चन था। आगे इफ़ 10 मैन वॉक, ये बड़े आसान से होते हैं, वैसे हमें लगता है रेशो प्रपोर्शन के अंदर ये ज़्यादा है। इसके अंदर मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये देखिए, इफ़ 10 मैन वॉक 10 किलोमीटर इन 10 days, देन द 3 मैन कैन वॉक 10 किलोमीटर इन, वो कितने जो है ना वो दिन में कर सकते हैं, देन 3 मैन। तो ये देखिए 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ये तो चलें ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दें, ये तो दोनों ही हमें पता है, डिस्टेंस तो हमें पता है ना दोनों फॉर्म के अंदर। हम बेसिकली अब क्वेश्चन ये बनता है कि 10 मैन जो ना वो 10 days करते हैं, तो 3 जो ना मैन वो कितना वॉक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, ये 10 हमारे पास कट गया। इसका आसान हल ये होता है कि इसके अंदर वैसे बेसिकली 3 डिजिट्स दिए जाते हैं, मतलब 3 वैल्यूज़ होती हैं। एक कौन सी वाली है, 1 2 और यहाँ पर ये 3 वाली वैल्यू है, ठीक है। ये 3 वैल्यूज़ होती हैं बेसिकली। ये थी भी तो मैंने कट कर दी क्योंकि सेम है। तो आपने ये करना होता है कि इस पहली वाली को सेकंड वाली से आपने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है, और जो हमारे पास आंसर आता है उसको आपने 3 पे डिवाइड, मतलब जो एंड वाला होता है उस पर डिवाइड करना होता है। आप करें जी, 10 को आप मल्टीप्लाई करें 10 पे, हमारे पास आ जाएगा 100, और मैंने बताया एंड वाली से आपने क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है। तो 3 आप 100 पे डिवाइड करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 33.33। तो 33.33 ये वाला आंसर आ गया। क्वेश्चन की समझ लगी। आपने क्या करना है, इसी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और जो रिजल्ट आए उसको एंड वाले से डिवाइड कर देना है। आगे और आएंगे तो आपको और समझ आ जाएगी, ये बड़े आसान से होते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि इफ़ 20 मैन, चले आ भी गया। अब इसको कर लेते हैं। अगर 20 मैन है, देखें हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है, एक वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी, और हमारे पास 3 वैल्यू होगी। आप चाहे ना भी स्टेटमेंट को पढ़ें, फिर भी वही आपने रूल याद रखना है। 20 को आपने 18 से मल्टीप्लाई करना है, 20 मल्टीप्लाई बाय 18, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आई थिंक सो 360 आ जाएगा, ठीक है। 20 को आपने जब 18 से मल्टीप्लाई किया, तो हम हमारे पास एंड वाली कौन सी है, वो 10 है। आपने 10 पे इसको कर देना डिवाइड, ये वाला इससे कट हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर हमारे पास बच जाएगा 36। तो 36 आप देख लें कहाँ पर है हमारे पास। सो दिस इज़ द आंसर। फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई, थर्ड वैल्यू से उसके रिजल्ट को डिवाइड करना है, बस ये रूल है, इसको आपने जहन में रखना है। 15 बॉयज़ कैन मेक अ हाउस इन 30 days, ये भी बिल्कुल आई थिंक उसी तरह का ही है, जो आपने पहली से 2 वैल्यूज़ को क्या करना होता है, आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, और बाकी जो रिमेनिंग बचेगा उसको हमने थर्ड वैल्यू पे डिवाइड करना होता है। हमारे पास 15 बॉयज़ यहाँ पर एक वैल्यू है,
और वो एक हाउस को बिल्ड करने के लिए 30 डेज़ का टाइम लेते हैं, और अब बॉयज़ हमारे पास 30 हो गए हैं, तो अब वो कितने डेज़ जो है ना वो यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर 15 को 30 से मल्टीप्लाई। तो 15 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ गया 30, आप इसको करें तो ये 450 आ जाएगा इसका आंसर। और उसके बाद जब हम इसको 30 पे डिवाइड करते हैं, जो बॉयज़ है हमारे पास 30, तो ये हमारे पास इसका आंसर मतलब ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। और अब आप करें, हाँ 3 हमारे पास 1 हो गया, और उसके बाद ये 1 चला गया, 5 3 15, तो 15 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15 डेज़ के अंदर वो अपना काम। ये 3 क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ ही हमने प्रोसीजर के साथ किए। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जो भी हम कर रहे थे। इसके अंदर 8 पिजन्स हैं। ठीक है, हम बिल्कुल इसकी जो उन्होंने कैट्स का टोटल फीट जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। 8 पिजन्स हैं तो 2 लेग्स होती हैं या फीट होते हैं, जितने भी आप कह लें, तो हमारे पास कितना हो गया टोटल, ये 16 हो गया। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कितने डॉग्स हैं हमारे पास, 4 डॉग्स हैं, तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 4 से, तो ये भी हमारे पास 16 ही आ गया, क्योंकि डॉग्स के जो हमारे पास फीट होते हैं, लेग्स होते हैं, वो 4 होते हैं। आगे हमारे पास आ गया कैट आप देखें 3 कैट्स हैं, तो 3 कैट्स उसकी भी जो लेग्स हैं, फीट है, वो 4 होती हैं, तो हमारे पास ये 12 आ गया। अब आपने क्या करना है, इन सारों को आपस में प्लस करना है और जितने आंसर बन जाए। तो ये 16 और 16 हमारे पास कितने हो गए, 32 हमारे पास, और 12 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 44 कहाँ पर आंसर है। सो 1 ये वाला हमारे पास 44 इसका आंसर आ जाएगा। सारे लेग्स वगैरह जो हमने क्या किए हैं उनको हमने ऐड कर दिया।